हम में से बहुत से लोग ईसप नामक प्राचीन यूनान से जुड़ी कथाओं से परिचित हैं। उनमें से एक कहानी कछुआ और खरगोश में एक खरगोश को घमंड था कि वह संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी था। अतः खरगोश के घमंड से परेशान होकर कछुए ने उसे दौड़ की चुनौती दी। अब खरगोश आसानी से जीत सकता था, परंतु वह अपनी जीत के बारे में इतना अधिक निश्चित था और अपनी क्षमताओं पर उसे इतना अधिक घमंड था कि वह दौड़ के बीच में एक झपकी लेता है। और जब खरगोश सो रहा था तो कछुए ने सीमा रेखा को उससे पहले पार कर लिया। कई प्रकार से पहली सदी में कुरिन्थ नगर में रहने वाले बहुत से मसीही ईसप की कहानी के खरगोश के समान थे। जिस प्रकार दौड़ के समाप्त होने से पूर्व ही खरगोश ने अपने आप को विजेता मान लिया था, उसी प्रकार कुरिन्थ के बहुत से विश्वासी अपने मसीही जीवन की दौड़ के पूरा होने से पूर्व ही स्वयं को विजेता मानने लगे थे। अपनी सांसारिक समृद्धि और अपने विशेष आत्मिक वरदानों को देखकर वे यह मानने लगे थे कि प्रभु ने उनको शेष सब लोगों से श्रेष्ठ बनाया था। वे सोचते थे कि परमेश्वर ने उन्हें उन अन्य मसीहियों से कहीं अधिक आशीष दी है जिनके पास सांसारिक समृद्धि और विशेष आत्मिक वरदानों की कमी थी। यह हमारी श्रृंखला पौलुस के धर्म विज्ञान का केंद्र का चौथा अध्याय है और हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है पौलुस और कुरिन्थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि पौलुस ने इन घमंडी मसीहियों को अपनी पत्रियों में कैसे संबोधित किया जिन्हें आज पहला और दूसरा कुरिन्थियों के नाम से जाना जाता है। यद्यपि पौलुस को बहुत सी विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करना था, परंतु इन पत्रियों में उसने अपना अधिकांश ध्यान उनकी बहुत सी समस्याओं के मुख्य स्रोत पर लगाया, अर्थात यह भ्रांत धारणा कि उनमें से कई लोगों ने मसीही जीवन की सीमा रेखा को पहले ही पार कर लिया था, जबकि वास्तविकता में दौड़ अभी जारी थी। पौलुस और कुरिन्थियों का हमारा अध्ययन 3 भागों में विभाजित होगा। पहला, हम कुरिन्थियों को लिखी पौलुस की पत्रियों की पृष्ठभूमि को देखेंगे। दूसरा, हम पहला और दूसरा कुरिन्थियों की संरचना और विषय सूची को देखेंगे। और तीसरा, हम देखेंगे कि पौलुस की पत्रियां कैसे उसके केंद्रीय धर्म विज्ञानी दृष्टिकोणों में से एक को प्रकट करती हैं, अर्थात अंत के दिनों के बारे में उसका सिद्धांत या उसकी युगांत विद्या। आइए पहले हम कुरिन्थियों को लिखी पौलुस की पत्रियों की पृष्ठभूमि को देखते हैं। जैसे हमने इस श्रृंखला के दौरान बल दिया है, प्रेरित पौलुस ने विभिन्न कलीसियाओं में उत्पन्न हुए विशेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी पत्रियों को लिखा था। अतः जब हम पहला और दूसरा कुरिन्थियों को देखते हैं तो हमें कुछ मूलभूत प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता है। कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा था? पौलुस ने उन्हें पत्र क्यों लिखा? हम इन प्रश्नों का उत्तर 2 प्रकार से देंगे। पहला, हम पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा की जांच करेंगे और दूसरा, हम कुछ विशिष्ट समस्याओं को देखेंगे जो कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न हुई थीं। आइए पहले हम पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा को देखते हैं। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 23 से अध्याय 21 पद 17 में वर्णन किया गया है। इन अध्यायों में हम देखते हैं कि पौलुस ने मुख्यतः उसी मार्ग को दोहराया जिससे उसने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में यात्रा की थी। पौलुस ने इस यात्रा का आरंभ सन 52 या 53 ईस्वी के लगभग किया था। अपनी पहली 2 मिशनरी यात्राओं के समान उसने सीरिया के अंताकिया से यात्रा आरंभ की। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि उसने पूरे गलातिया और फ्रूगिया के विश्वासियों को दृढ़ किया। हमें यह नहीं बताया गया है कि इन क्षेत्रों में वह किन नगरों में गया। संभवतः वह कम से कम उन नगरों में गया होगा जहां उसने पिछली बार सेवा की थी, जैसे दिर्बे, लुस्त्रा और गलातिया के इकोनियम और संभवतः फ्रूगिया के क्षेत्र के अंताकिया।
गलातिया और फ्रूगिया से निकलने के पश्चात पौलुस आसिया के क्षेत्र या एशिया माइनर में समुद्र तटीय नगर इफिसुस में पहुंचा। इफिसुस में पहुंचने पर पौलुस का सामना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 12 चेलों से हुआ, जिन्होंने शीघ्र ही मसीह के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया। पहले पौलुस ने आराधनालय में सुसमाचार का प्रचार किया, परंतु लगभग 3 महीने के भीतर यहूदी उसके संदेश के प्रति कठोर हो गए। इसलिए अगले 2 वर्षों तक उसने नगर में और भी कई स्थानों में सुसमाचार सुनाया और आश्चर्य कर्म किए। परंतु अंततः पौलुस और उसके साथियों का सामना इफिसुस की मुख्य देवी अर्तिमिस के मंदिर बनाने वाले कारीगरों से होता है। पौलुस ने इतने अधिक लोगों को मसीह में जीत लिया था कि अन्य जातियों के मंदिरों का बाजार अत्यधिक सीमित हो गया था। इसके फलस्वरूप कारीगरों ने इतना उत्पात मचाया, जिसके कारण पौलुस के कुछ साथियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इस घटना के पश्चात पौलुस और उसके साथियों ने आधुनिक यूनान की सीमा में आने वाले क्षेत्रों मकिदुनिया और अखिया में कई माह व्यतीत किए। लूका पौलुस की यात्रा के इस भाग के बारे में बहुत कम लिखता है, फिर भी वह बताता है कि इन लोगों ने आसिया में लौटने के लिए अपनी यात्रा फिलिप्पी के नगर से आरंभ की। पौलुस और उसके साथी त्रोआस में जहाज से उतर गए। उसकी वहां केवल एक ही दिन रुकने की योजना थी, इसलिए उसने विश्वासियों को एकत्रित करके देर रात तक उनसे बात की। जब पौलुस बोल रहा था तो यूतुखुस नामक एक जवान सो गया और खिड़की से गिरकर मर गया, परंतु पौलुस ने अद्भुत रीति से उसे पुनः जीवित कर दिया। त्रोआस से पौलुस और उसके साथी पास के नगर अस्सुस में गए, जहां से उन्होंने पुनः समुद्री मार्ग लिया। वे मितुलेने, खियुस और सामोस में रुके और अंततः मिलेतुस में पहुंचे, जहां वे थोड़े समय के लिए रुके। मिलेतुस में रहते समय पौलुस ने निकटवर्ती नगर इफिसुस की कलीसिया के अगुवों को बुलावा भेजा। उसने कुछ अंतिम निर्देश देने और आशीष देने के लिए उन्हें एकत्रित किया। इसके पश्चात उन्होंने पुनः यात्रा आरंभ की। कोस, रुदुस, पत्रा और साइप्रस से होते हुए वे सूर में पहुंचे, जहां उन्होंने 1 सप्ताह तक सेवकाई की। वहां से वे जहाज पर पतुलिमयस में फिर कैसरिया में आए, जहां यहूदिया के एक भविष्यवक्ता अकबुस ने यरूशलेम में पौलुस की गिरफ्तारी की चेतावनी देकर उस सत्य की पुष्टि की जिसे पौलुस पहले से जानता था। फिर भी अकबुस की चेतावनी या मित्रों की विनती करने पर भी पौलुस रुका नहीं। उसने यरूशलेम की यात्रा को जारी रखा, जहां वह सन 57 ईस्वी के लगभग पहुंचा। पौलुस ने इस तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान कैनन में शामिल इन 2 पत्रियों के साथ साथ 2 अतिरिक्त पत्रियों को भी लिखा था, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों को संभवतः इफिसुस से सन 55 ईस्वी में लिखा गया था। इस पत्री को भेजने के थोड़े समय बाद पौलुस कुछ समय के लिए कुरिन्थ में आया। उस समय के दौरान वह वहां के कलीसिया के एक सदस्य के कारण अत्यंत खेदित हुआ। इस यात्रा के पश्चात उसने एक पत्र लिखा जो अब नहीं है, जिसे कई बार उसका खेदपूर्ण पत्र कहा जाता है। बाद में तीतुस से उसके खेदपूर्ण पत्र की सकारात्मक स्वीकृति के बारे में सूचना पाने के पश्चात पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों को संभवतः मकिदुनिया से पहला कुरिन्थियों के लिखने के लगभग 1 वर्ष के भीतर ही लिखा। अब जबकि हम यह देख चुके हैं कि कैसे कुरिन्थियों को लिखी पौलुस की पत्रियां इस तीसरी मिशनरी यात्रा की पृष्ठभूमि के अनुरूप हैं, तो हमें कुरिन्थ की कलीसिया की कुछ विशिष्ट समस्याओं को देखना चाहिए। कौन से मुद्दे वहां अशांति फैला रहे थे? पौलुस को उन्हें इतनी बार पत्र क्यों लिखने पड़े? जैसा हमने प्रेरितों के काम अध्याय 18 में पढ़ा,
पौलुस ने पिछली मिशनरी यात्रा के दौरान कुरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना की थी और उस समय कम से कम 1.5 वर्ष तक कुरिन्थ में रहा था। परंतु उसके प्रस्थान के पश्चात कुरिन्थ के मसीही पौलुस की कुछ शिक्षाओं को भूल गए थे और कुछ का गलत प्रयोग किया था। इसके परिणाम स्वरूप कलीसिया में कई महत्वपूर्ण संघर्ष और समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। जैसे हम देखेंगे, कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न हुई बहुत सी समस्याएं युगांत विद्या की गलत समझ के कारण हुई थीं। मसीही आने वाले युग को अर्थात उद्धार और जीवन के युग को किस प्रकार लेकर आया था। बहुत से कुरिन्थी यह मानने लगे थे कि उन्होंने वास्तव में किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक भविष्य की आशीषों को पा लिया था। उनका सोचना था कि उन्होंने परमेश्वर की अंतिम आशीषों को पहले ही प्राप्त कर लिया था। हमारे उद्देश्यों के लिए हम देखेंगे कि कैसे यह गलतफहमी 4 स्पष्ट समस्याओं को जन्म देती है। पहली, कलीसिया के अंदर टूटे हुए संबंध। दूसरी, लैंगिक दुराचरण। तीसरी, आराधना में दुर्व्यवहार। और चौथी, पौलुस के प्रेरित होने के अधिकार का तिरस्कार। आइए पहले हम टूटे हुए संबंधों की समस्या को देखते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखी अपनी पत्रियों में विभिन्न प्रकार के टूटे हुए संबंधों को संबोधित किया, जैसे कलीसिया के अंदर गुटबाजी, विश्वासियों के बीच मुकदमा, निर्धनों की अवहेलना और यरूशलेम में निर्धनों की सेवा करने में असफलता। आइए पहले हम विरोधी गुटों की समस्या को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों को लिखने से पूर्व पौलुस को सूचना मिली थी कि कुरिन्थ के विश्वासी जिस शिक्षक को सबसे अधिक सम्मान देते थे, उससे अपने आप को जोड़ने के द्वारा एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। देखें, पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 12 में किस प्रकार उनकी इस मानसिकता का वर्णन करता है। तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। पौलुस इन विश्वासियों को विभाजित करने वाली नगण्यता से भौंचक कर रह गया था। आखिर पौलुस, अपुल्लोस, पत्रस और यीशु सबने एक ही बात सिखाई थी कि यीशु सर्वोच्च था और पत्रस, पौलुस और अपुल्लोस जैसे प्रेरित और शिक्षक उसके दास थे। उन्होंने विरोधी विचारों को नहीं बल्कि यीशु मसीह की कलीसिया को बनाने का प्रयास किया था। जैसे पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 5 और 11 में लिखा, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पत्रस, पौलुस, अपुल्लोस और दूसरे मानवीय अगुवे सब बातों में यीशु की आज्ञा मानते थे। उन्होंने केवल वही किया था जो यीशु ने उनके लिए ठहराया था, अर्थात सुसमाचार का प्रचार करना और उसकी कलीसिया को बनाना। दुखद रूप से गुटबाजी केवल वैचारिक स्तर पर नहीं थी, यह उन रीतियों में भी प्रकट हुई जिस तरह कुरिन्थ के विश्वासी एक दूसरे को न्यायालय में घसीट रहे थे। देखें, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 7 और 8 में किस प्रकार इस परिस्थिति का वर्णन किया। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। एक दूसरे की परवाह का यह अभाव प्रभु भोज में निर्धनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार में भी प्रकट था। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 21 और 22 में इस आचरण पर झड़का। खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार
कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या तुम परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? ऐसा स्वार्थी अहम मसीहियों के बीच टूटे हुए संबंध के चौथे रूप की ओर भी ले गया, अर्थात सहायता रूपी धन को एकत्रित करने में उनकी असफलता, जिसकी उन्होंने यरूशलेम के निर्धन मसीहियों के लिए प्रतिज्ञा की थी। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों की पत्री को लिखने से पहले ही उन्हें इस धन को एकत्रित करने का निर्देश दिया था, परंतु दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उनके पास भेजने के समय तक भी उन्होंने इसे पूरा नहीं किया था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 10 और 11 में इस संबंध में पौलुस द्वारा उनको दिए गए उपदेश को देखें। 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। पौलुस ने यरूशलेम में संतों की आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा अभिव्यक्त करने के लिए प्रशंसा की, परंतु उनके द्वारा इस वायदे को पूरा करवाने के लिए उसे पूरे दूसरा कुरिन्थियों 8 और 9 अध्यायों में इस मुद्दे पर जोर देना पड़ा। टूटे हुए संबंधों के अतिरिक्त कुरिन्थ की कलीसिया में कई अलग अलग लैंगिक समस्याएं भी स्पष्ट थीं। सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से कुरिन्थियों का विश्वास था कि यीशु आ चुका था, इसलिए लैंगिक मामले अब महत्वपूर्ण नहीं रहे थे। इस मानसिकता से लैंगिकता के प्रति 2 अलग अलग विचारों की उत्पत्ति होती है। एक ओर कलीसिया में कुछ लोगों ने लैंगिक लाइसेंस का दृष्टिकोण अपना लिया था। इसके कारण संभवतः कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे शायद समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति। परंतु पौलुस ने एक समस्या का स्पष्टतः वर्णन किया। एक व्यक्ति के अपनी सौतेली मां से शारीरिक संबंध थे। इस संदर्भ में पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 1 और 2 में पौलुस की झिड़की को देखें। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। इस संदर्भ में यूनानी शब्द एको, जिसका अनुवाद यहां रखता है किया गया है, उसका अर्थ है लैंगिक रूप से साथ रहना। कुरिन्थी अपने धर्म विज्ञान में इतने असमंजस में थे कि उन्हें वास्तव में इस व्यक्ति के अपनी सौतेली मां से दैहिक संबंध होने की बात को सहन करने पर गर्व था। दूसरी ओर कुरिन्थ में कुछ विश्वासी दूसरे छोर पर चले गए थे। वे विवाह में भी तप और लैंगिक परहेज को प्राथमिकता देने लगे थे। पौलुस ने इस विचार की भी निंदा की, क्योंकि यह विवाह की वाचा का उल्लंघन था और पति पत्नी दोनों को व्यभिचार की परीक्षा के खतरे में डाल देता था। जैसा उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 2 से 5 में लिखा, व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यूनानी शब्द एको इस पद में भी आता है, जहां उसका अनुवाद हो के अर्थ में किया गया है, हर पुरुष की अपनी पत्नी हो। जैसे हमने पहले ध्यान दिया, इस प्रकार के संदर्भ में एको का अर्थ है लैंगिक रूप से साथ रहना। पौलुस ने विवाहित जोड़ों को उचित निरंतर शारीरिक संबंध बनाए रखने की प्रेरणा दी, ताकि वे अपने विवाह की वाचा को पूरा करें और अपने आप को व्यभिचार की परीक्षा से बचाए रखें। आराधना में गलत आचरण कुरिन्थियों की कलीसिया की तीसरी बड़ी समस्या थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि इनमें से एक प्रभु भोज के दौरान निर्धनों से गलत व्यवहार करना था।
इससे बढ़कर 3 दूसरे मुद्दों के संबंध में भी मामले उठे। पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं, आत्मिक वरदानों का उपयोग और मूर्तों को अर्पित किया गया मांस। सबसे पहले पौलुस सार्वजनिक आराधना में पुरुषों और स्त्रियों के आचरण के बारे में चिंतित था। एक सलाह जो उसने दी वह प्रार्थनाओं के दौरान सिर को ढकने से संबंधित थी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 4 और 5 में उसने लिखा, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। विद्वान इस बात से असहमत हैं कि पौलुस प्रार्थना में ओढ़नी या पर्दे की बात कर रहा था या वह केश विन्यास की रीतियों के बारे में बता रहा था। उस सिर की पहचान के बारे में भी सर्वसम्मति का अभाव है जिसका अपमान होता है। कुछ लोग सोचते हैं सिर व्यक्ति की देह के अंग के बारे में बताता है, जबकि दूसरों का मानना है कि पुरुष का सिर मसीही है और स्त्री का सिर पुरुष है। परंतु इन शब्दों का आशय चाहे जो भी हो, मूलभूत मुद्दा स्पष्ट है। पुरुष और स्त्री आराधना में आंशिक रूप में लिंग भेद के उचित अंतर को धुंधला करने के द्वारा अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। पौलुस आराधना में आत्मिक वरदानों के उपयोग की भी चर्चा करता है। स्पष्टतः बहुत से कुरिन्थी विश्वासियों के पास अन्य भाषा और भविष्यवाणी जैसे विशिष्ट वरदान थे और वे आराधना सभाओं में उनका इतना अधिक प्रयोग करते थे कि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 26 से 33 में पौलुस ने इस परिस्थिति को इस प्रकार संबोधित किया, हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। यहां पौलुस के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोगों के एक साथ बोलने के कारण कुरिन्थ में आराधना सभाएं असमंजसपूर्ण और अव्यवस्थित थीं। पौलुस ने बल दिया कि जब तक विश्वासी एक दूसरे की सुनेंगे नहीं और एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें उन शब्दों से कोई लाभ नहीं होगा जो पवित्र आत्मा ने दिए हैं। तीसरा, हमें मूर्तों को चढ़ाए गए बलिदान के मुद्दे का वर्णन करना चाहिए। प्राचीन संसार में बाजार में बिकने वाला अधिकांश मांस मूर्तों को चढ़ाया हुआ या बलिदान किया हुआ होता था और भोजन को अन्य जातियों के मंदिरों से सीधे भी प्राप्त किया जा सकता था। अब पौलुस ने बल दिया कि अन्य जातियों की पूजा की रीतियां मांस को दूषित नहीं करती और मसीही इस भोजन को तब तक खा सकते थे जब तक कि वे अन्य जाति पूजा की क्रिया के रूप में ऐसा ना करें। परंतु उसने यह चेतावनी भी दी कि गलत विवेक के साथ खाने वाले विश्वासी मूर्ति पूजा कर बैठते थे। उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 7 में यह लिखते हुए इस मुद्दे को संबोधित किया, कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। आसान शब्दों में मूर्तों को बलि किए हुए मांस को खाने के द्वारा धर्म विज्ञान की बहुत कम समझ रखने वाले कुरिन्थ के मसीही की आराधना को अन्य जातियों के ईश्वरों की पूजा से मिला रहे थे। पौलुस ने यह भी संकेत दिया कि परिपक्व मसीही भी तब पाप कर बैठते थे जब उनके खाने के कारण उनके कमजोर भाई की दुविधा बढ़ जाती थी। जैसा उसने
पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 10 और 12 में लिखा, यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। अपने साथी विश्वासियों का इस प्रकार ध्यान रखने में असफल रहने के कारण वे आंशिक रूप से अपने निर्बल भाइयों के पाप के लिए जिम्मेदार थे। हम देख सकते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों की आराधना में विविध प्रकार के दुर्व्यवहारों से बहुत चिंतित था, परंतु इन सारी समस्याओं के मूल में यह बात थी कि वे स्वार्थी और घमंडी थे। उन्होंने अपने आप को ऐसे आचरण से नहीं रोका, उस समय भी नहीं जब उनके ऐसे आचरण के कारण दूसरे लोग मूर्ति पूजा जैसे भयानक पापों में गिर जाते थे। जैसे हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे, दूसरों का आदर और सम्मान करने से यह इनकार इतना गलत और दोषपूर्ण था कि कई बार यह उनकी आराधना को व्यर्थ कर देता था। चौथी समस्या जिसका हमें वर्णन करना चाहिए वह थी एक प्रेरित के रूप में पौलुस के अधिकार की अस्वीकृति। यह उनकी संभवतः सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे हम पहले ही पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 12 में पढ़ चुके हैं, कुरिन्थ में बहुत से लोगों ने अपने गुटों के लिए प्रतिद्वंद्वी मुख्य लोगों को चुनकर पौलुस के अधिकार को निम्न कर दिया था। अभी हमें जिसे देखना है वह बात यह है कि अपनी दोनों पत्रियों में पौलुस को उन लोगों के विरुद्ध अपने प्रेरित होने का बचाव करना पड़ा जो उसके श्रेय को पूर्णतः समाप्त की खोज में थे। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 1 से 3 में उसने लिखा, क्या मैं प्रेरित नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो अभी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 11 और 12 में उसने बल दिया, तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। कुरिन्थ के कुछ विश्वासी अपने आप में इतने पूर्ण हो गए थे कि उन्होंने वास्तव में उसी प्रेरित के अधिकार को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें मसीह में लाया था, और उसके स्थान में वे उन तथाकथित बड़े प्रेरितों की ओर देखते थे जो वास्तव में प्रेरित थे ही नहीं। ये झूठे प्रेरित पौलुस और अन्य वैध प्रेरितों के समान ही अधिकार रखने का दावा करते थे, और उन्होंने झूठा सुसमाचार भी सिखाया था जो बहुत से कुरिन्थी मसीहियों को पापपूर्ण विचार और जीवन शैली की ओर लुभा रहा था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 12 से 15 में पौलुस ने इन दुष्ट मनुष्यों की कठोर शब्दों में आलोचना की। जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। पौलुस ने अत्यधिक कठोर भाषा में इन व्यक्तियों का खंडन किया, क्योंकि वह जानता था कि उनके झूठ के घातक परिणाम हो सकते थे। यदि कुरिन्थियों ने झूठे प्रेरितों को स्वीकार और पौलुस की शिक्षा को अस्वीकार कर दिया तो वे मसीही और सुसमाचार दोनों का इनकार कर देंगे। अतः
हम देख सकते हैं कि पौलुस के सामने कई समस्याएं थीं जब उसने कुरिन्थियों को पत्र लिखा। जैसे हम देखेंगे, पूरे पहले और दूसरे कुरिन्थियों में यही समस्याएं पौलुस के विचारों पर हावी थीं। अब जबकि हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लिया है जो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी पौलुस की पत्रियों की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं, तो हम इन पत्रियों की विषय सूची को देखने के लिए तैयार हैं। हम कैनन में सम्मिलित कुरिन्थियों को लिखी पत्रियों के मुख्य भागों के विषयों का सारांश बताने के द्वारा उनमें से प्रत्येक को संक्षेप में देखेंगे। आइए हम पहला कुरिन्थियों से आरंभ करें। पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री वास्तव में दूसरी पत्री है जो हम जानते हैं कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी थी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 9 में पौलुस ने इन शब्दों को शामिल करने के द्वारा पिछली पत्री के अस्तित्व का संकेत दिया। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है। कुरिन्थियों ने भी पौलुस को एक पत्र भेजा था जिसका वर्णन पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 1 में है, और बहुत से बिंदुओं पर पहला कुरिन्थियों की पत्री कलीसिया के पत्र में उठाए गए मुद्दों का जवाब देती प्रतीत होती है। पहला कुरिन्थियों 4 मुख्य भागों में विभाजित है। अध्याय 1 पद 1 से 3 में अभिवादन, अध्याय 1 पद 4 से 9 में धन्यवाद, अध्याय 1 पद 10 से अध्याय 16 पद 12 में मुख्य भाग जिसमें पत्रों और सूचनाओं का जवाब शामिल है, और अध्याय 16 पद 13 से 24 में समाप्ति। अभिवादन संक्षिप्त है और दर्शाता है कि पत्री पौलुस और सोस्थिनेस की ओर से है और यह कुरिन्थ की कलीसिया के लिए है। इसमें लघु आशीष भी सम्मिलित है जो अभिवादन का कार्य करती है। आभार प्रदर्शन भी लघु है और कुरिन्थियों के विश्वास और आत्मिक वरदानों के लिए और उद्धार के प्रति आश्वस्त होने के लिए पौलुस की कृतज्ञता को व्यक्त करता है। समाप्ति में कई सामान्य उपदेश, स्तिफनास और उसके घराने का समर्थन, अंतिम अभिवादन, आशीष और पत्री की विश्वसनीयता को प्रमाणित करने वाली पौलुस के स्वयं के हाथों से लिखी टिप्पणी सम्मिलित है। मुख्य भाग 2 हिस्सों में निर्मित है। अध्याय 1 पद 10 से अध्याय 6 पद 20 में पौलुस का उन सूचनाओं के बारे में प्रत्युत्तर शामिल है जो उसे खलोए के घराने से प्राप्त हुई थीं, और अध्याय 7 पद 1 से अध्याय 16 पद 12 में पौलुस का उस पत्र के बारे में प्रत्युत्तर शामिल है जो उसे कुरिन्थ की कलीसिया से प्राप्त हुआ था। इन 2 भागों में से पहले में पौलुस ने 3 मुख्य विषयों को संबोधित किया जो खलोए के घराने के संदेशों द्वारा उसके ध्यान में लाए गए थे। कलीसिया में गुटबाजी, अनैतिकता और मसीही संबंध। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया में कई समस्याएं थीं जिनके परिणाम स्वरूप विभाजन उत्पन्न हुआ था। वे पौलुस, पत्रस, अपुल्लोस और यीशु जैसे विशिष्ट कलीसियाई अगुवों के प्रति वफादारी में बटे हुए थे। वे एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमों में विभाजित थे और वे अपने बीच रहने वाले निर्धनों और यरूशलेम के निर्धनों के प्रति अहंकारी हो गए थे। पौलुस कुछ अलग अलग तरीकों से इस समस्या पर चर्चा करता है। उदाहरण के लिए उसने तर्क दिया कि यदि उन्होंने अपने प्राथमिक अगुवे के रूप में केवल यीशु की ही ओर देखा होता और प्रेरितों और शिक्षकों को मसीह के सेवकों के रूप में माना होता, तो कुरिन्थियों में कुछ विशेष प्रेरितों और शिक्षकों को दी जाने वाली प्राथमिकता के कारण टकराव नहीं होता। कलीसिया के प्रेरितों और शिक्षकों को अत्यधिक सम्मान देने के द्वारा यीशु पर से उनकी दृष्टि हट गई थी जो उन सब से कहीं अधिक ज्योतिर्मय था। पौलुस ने आत्मिक मामलों से निपटने के लिए सांसारिक बुद्धि की पूर्ण अयोग्यता के बारे में भी विस्तार से लिखा। स्पष्टतः कुरिन्थियों की कलीसिया का प्रभावशाली अल्पसंख्यक वर्ग मुख्यतः ऐसे लोगों का था
जिन्हें सांसारिक समाज धनी और शिक्षित वर्ग के रूप में सम्मान देता था। उनकी अगुवाई में शेष कलीसिया ने भी सांसारिक मूल्यों को मानने की दौड़ में उनका अनुसरण किया था। उदाहरण के लिए अध्याय 1 पद 19 और 20 में उसने लिखा, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? कुरिन्थियों को यह बताने के अतिरिक्त कि संसार के समान सोचने के कारण वे मूर्ख थे, वह उन्हें यह भी बताता है कि वे आत्मिक रूप से अपरिपक्व थे। अध्याय 3 पद 1 और 2 में उसने लिखा, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो। दूसरे शब्दों में, विभाजक कुरिन्थी अपनी बुद्धि और परिपक्वता में स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि यथार्थ में वे कुछ भी नहीं जानते थे और परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के योग्य होने के निकट भी नहीं थे। उनके सांसारिक मूल्यों ने उन्हें आत्मिक सत्य के प्रति अंधा कर दिया था। पौलुस ने उस अनैतिकता के लिए भी कुरिन्थियों को ताड़ना दी जिसकी उसे सूचना मिली थी। हम पहले ही उस व्यक्ति के विषय का वर्णन कर चुके हैं जिसके अपनी सौतेली मां से दैहिक संबंध थे। पौलुस ने अध्याय 5 पद 1 से 13 में उस विषय को संबोधित किया, परंतु अध्याय 6 पद 12 से 20 में वह इस विषय के बारे में अधिक सामान्य रूप से लिखता है, जहां हमें पता चलता है कि कुरिन्थियों ने प्रत्यक्षतः इस कथन का दुरुपयोग किया था, मेरे लिए सब कुछ उचित है। पौलुस ने पद 12 और 13 में इस कथन के बारे में लिखकर प्रत्यक्ष रूप से इस गलती का जवाब दिया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। जैसा हम देख चुके हैं, कुछ कुरिन्थी सोचते थे कि अब जबकि मसीह आ गया था, इसलिए किसी भी प्रकार का लैंगिक आचरण उचित था। अब अध्याय 6 में पौलुस ने पर स्त्री गमन, व्यभिचार, पुरुष गमन, वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता सहित कई लैंगिक पापों का वर्णन किया जो मसीह में आने से पहले कुरिन्थियों की विशेषता थे। यह संभव है, यद्यपि निश्चित नहीं, कि अनैतिकता के बारे में उसके कथन कुरिन्थ की कलीसिया के उन सदस्यों के लिए थे जो अब भी इन गतिविधियों में शामिल थे। किसी भी हालत में कलीसिया द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को सहन करना जो अपनी सौतेली मां से शारीरिक संबंध रखता था, इस क्षेत्र में उनकी लापरवाही का स्पष्ट प्रदर्शन था। अंततः पौलुस ने कुछ निर्देशों को स्पष्ट किया जो उसने पूर्व में मसीही संबंध के बारे में कलीसिया को दिए थे। वह चाहता था कि वे संसार में अविश्वासियों से अपने संबंध बनाए रखें, परंतु उन घोर पापियों से दूर रहें जो विश्वासी होने का दावा करते थे, परंतु परमेश्वर के लोगों पर अपमान लाते थे, जैसे कि वह व्यक्ति जिसके अपनी सौतेली मां के साथ शारीरिक संबंध थे। ऐसे विषयों में कुरिन्थियों की कलीसिया को यदि आवश्यक हो तो दोषियों को कलीसिया से निष्कासित करके उचित कलीसियाई अनुशासन का प्रयोग करना था। उसने अध्याय 5 पद 9 से 11 में इन निर्देशों को संक्षेप में बताया। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह इस जगत के लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी
या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। पहले कुरिन्थियों के मुख्य भाग का दूसरा बड़ा हिस्सा अध्याय 7 पद 1 से अध्याय 16 पद 12 तक है। यहीं पर हम कुरिन्थियों की कलीसिया के सवालों के बारे में पौलुस के जवाबों को देखते हैं। अध्याय 7 पद 1 से 40 में विवाह के विषयों पर, 8 से 10 अध्यायों में मूरतों को बलि किए गए मांस के बारे में, अध्याय 11 पद 2 से अध्याय 34 आराधना के बारे में सवालों पर चर्चा करता है और कुरिन्थियों के सवालों के जवाब के रूप में नहीं माना जाता है। 12 से 14 अध्यायों में आत्मिक वरदान, अध्याय 15 सारे विश्वासियों के पुनरुत्थान के विषय का परिचय देता है। अध्याय 16 पद 1 से 12 में यरूशलेम की कलीसिया के लिए धन और अपुल्लोस। पहले पौलुस ने जिन प्रश्नों के जवाब दिए वे विवाह, पुनर्विवाह और अविवाहित रहने से संबंधित थे। पौलुस ने इन विषयों को अध्याय 7 पद 1 से 40 में लिया। कुरिन्थ में कुछ विश्वासियों ने विवाह में भी संन्यास और लैंगिक परहेज को अपना लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि संन्यास के प्रति कुछ कुरिन्थी विश्वासियों की प्रवृत्ति ने विवाह में लैंगिक व्यवहार और विवाह की मान्यता के बारे में ही सवाल खड़े कर दिए थे। इसके जवाब में पौलुस ने विवाह करने और अविवाहित रहने दोनों की पुष्टि की और बल दिया कि विवाह में लैंगिक तत्व का शामिल होना आवश्यक है। परंतु उसने यह भी सिखाया कि अविवाहित रहना विवाह करने से अधिक लाभप्रद है, क्योंकि अविवाहित रहना विश्वासियों को प्रभु की बातों यानी मसीह के राज्य की रुचियों पर अधिक ध्यान लगाने में अनुमति देता है। कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस ने केवल संकट अवस्था के दौरान ही अविवाहित रहने को विवाह करने से अधिक प्राथमिकता दी, जबकि अन्य उसके निर्देशों को मसीह के प्रथम आगमन के बाद से हर समय के सारे विश्वासियों पर समान रूप से लागू करते हैं। अध्याय 8 से 10 में पौलुस मूरतों को चढ़ाए गए बलि के विषय में बात करता है। हम मंदिरों में मूरतों के समक्ष परोसे जाने वाले भोजन के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जो अध्याय 8 का मुख्य विषय है। परंतु सामान्य व्यवहार में अन्य जातियों के मंदिरों में बलि चढ़ाए हुए सारे पशुओं के मांस को खाया या परोसा नहीं जाता था और अक्सर शेष मांस को बेच दिया जाता था। अतः अध्याय 10 में पौलुस ने बाजार में बिकने वाले मांस के बारे में लिखा। उसने इस मांस को खाने वाले विश्वासियों का बचाव किया, यदि वे इसे अन्य जाति रूपी उपासना या अपने विवेक के उल्लंघन में ऐसा नहीं करते। परंतु उसने उन्हें उस समय भी ना खाने के लिए कहा जब उनके कार्यों को मूर्ति पूजा के रूप में समझे जाने की संभावना हो। अध्याय 9 की सामग्री में उसने मसीही स्वतंत्रता को सीमित करने की अपनी स्वयं की इच्छा का वर्णन किया। अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों से भी ऐसा ही करने के लिए कहा। अध्याय 11 में पौलुस आराधना से संबंधित 2 विषयों की ओर मुड़ता है। लिंग भेद की भूमिका, जिसका वर्णन उसने पद 2 से 16 में किया, और प्रभु भोज के दौरान निर्धनों से दुर्व्यवहार, जिसके बारे में वह पद 17 से 34 में लिखता है। वही अहंकार और अहम, जिसके कारण कलीसिया में गुटबाजी एवं मुकदमे हुए और भोजन के द्वारा निर्बल मसीहियों को ठोकर खिलाई गई। उसी ने ऐसे विश्वासियों को भी उत्पन्न किया जो आराधना में एक दूसरे का अनादर करते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस का हल केवल ठेस पहुंचाने वाले व्यवहारों को रोकना ही नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता को भी बदलना था। 12 से 14 अध्यायों में पौलुस ने आत्मिक वरदानों से संबंधित समस्याओं को संबोधित किया। अध्याय 12 में उसने बताया कि पवित्र आत्मा ने ये वरदान
उन वरदान पाने वाले लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए या धार्मिकता के इनाम के रूप में नहीं दिए थे, बल्कि उसने कलीसिया की आवश्यकताओं के अनुसार लोगों को वरदान दिए। अध्याय 13 में, जिसे सामान्यतः प्रेम के अध्याय के रूप में जाना जाता है, पौलुस ने बताया कि सारे आत्मिक वरदान प्रेम में प्रयोग करने के लिए थे, और यदि उनका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता तो वे व्यर्थ हैं। अंततः अध्याय 14 में उसने कुरिन्थियों को उनकी अव्यवस्थित आराधना सभाओं के लिए डांटा और उन्हें निर्देश दिया कि उन्हें किस प्रकार सार्वजनिक आराधना में वरदानों के प्रयोग को सीमित करना था। अध्याय 15 सारे विश्वासियों के पुनरुत्थान के विषय का परिचय देता है। स्पष्टतः कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग इस बात को नहीं मानते थे कि विश्वासियों का दैहिक पुनरुत्थान होगा। इस भ्रांति के जवाब में पौलुस ने बताया कि मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार की कुंजी है और विश्वासियों को अंतिम उद्धार प्राप्त करने के लिए यीशु के समान ही जी उठना होगा। पौलुस ने अध्याय 16 पद 1 से 12 में यरूशलेम के निर्धनों के लिए दान एकत्रित करने के बारे में निर्देश देकर और अपुल्लोस के बारे में कुछ टिप्पणियां करके कुरिन्थियों के सवालों के उत्तरों को पूर्ण किया। अब जबकि हम पहला कुरिन्थियों की विषय सूची को देख चुके हैं, तो हमें अपना ध्यान कुरिन्थियों को लिखी कैनन में शामिल पौलुस की दूसरी पत्री पर लगाना चाहिए। दूसरे कुरिन्थियों की रूपरेखा विविध प्रकार से बनाई जा सकती है। हमने इस सामग्री को 4 मुख्य शीर्षकों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। अभिवादन अध्याय 1 पद 1 से 2 में, परिचय अध्याय 1 पद 3 से 11 में, मुख्य भाग अध्याय 1 पद 12 से अध्याय 13 पद 10 में, और समाप्ति अध्याय 13 पद 11 से 14 में। अभिवादन बताता है कि पत्री पौलुस और तीमुथियुस की ओर से है और कुरिन्थ की कलीसिया और अखिया के क्षेत्र के पवित्र लोगों के लिए लिखी गई है। इसमें एक लघु आशीष भी है जो अभिवादन का कार्य करती है। परिचय को शामिल करना पौलुस के लिए कुछ असामान्य है। यह विशेष परिचय उस घोर कष्ट का वर्णन करता है जिसे पौलुस ने सेवकाई की खातिर सहा, और साथ ही उस सांत्वना का भी जो उसे परमेश्वर से प्राप्त हुई। यह प्राथमिक रूप से कुरिन्थियों को पौलुस के तर्कों के प्रति सहानुभूति प्रकट करवाने का कार्य करता है, परंतु साथ ही यह उन सारे विश्वासियों को बड़ी सांत्वना भी देता है जो सुसमाचार के कारण दुख सहते हैं। प्रभु को भी सारी शांति का परमेश्वर कहा गया है। इससे बढ़कर यह कष्ट सहने वालों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने अनुभव से कष्ट सहने वालों को सांत्वना देना सीखें। समाप्ति संक्षिप्त है, जिसमें कुछ सामान्य निर्देश और अंतिम अभिवादन है। मुख्य भाग में पत्री का अधिकांश हिस्सा शामिल है और इसके 5 मुख्य हिस्से हैं। अध्याय 1 पद 12 से अध्याय 2 पद 11 में पौलुस के आचरण का बचाव। अध्याय 2 पद 12 से अध्याय 7 पद 1 में पौलुस की सेवकाई का बचाव। अध्याय 7 पद 2 से अध्याय 9 पद 15 में यरूशलेम के लिए दान एकत्रित करने के बारे में निर्देश। अध्याय 10 पद 1 से अध्याय 12 पद 13 में निरंतर पौलुस की सेवकाई का बचाव, और अध्याय 12 पद 14 से अध्याय 13 पद 10 में पौलुस की आगामी यात्रा की चर्चा। अध्याय 1 पद 12 से अध्याय 2 पद 11 में पौलुस ने 2 मामलों में अपने आचरण का बचाव किया। पहला,
उसने बताया कि क्यों वह कुरिन्थ में नहीं आया था जैसी उसने पहले योजना बनाई थी, और दूसरा, उसने एक गलत व्यवहार के बारे में बताया जो कुरिन्थियों में से एक व्यक्ति ने उसके साथ किया था। जब पौलुस ने कुरिन्थ में आने की अपनी योजना के बारे में बताया था, तो उसके और कुरिन्थियों में से कुछ के बीच एक संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पौलुस जानता था कि यदि वह वहां गया तो उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा, शायद उनकी ताड़ना भी करनी पड़े। इसलिए अपनी तरफ से क्षमा के रूप में उसने अपनी यात्रा की योजनाओं को बदल दिया। कुरिन्थ के कई मसीही इसे नहीं समझ पाए कि यह एक दया का कार्य था और उसके पीछे हटने से उन्हें ठेस पहुंची। कुछ लोगों ने उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। पौलुस ने एक विश्वासी के बारे में भी बताया जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और जिसकी बाद में कलीसिया ने ताड़ना की थी। पौलुस ने कलीसिया को आश्वस्त किया कि उसने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया था और उसकी ताड़ना पर्याप्त थी, और उसने कलीसिया को उस व्यक्ति के साथ अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करने और उसे वापस उनकी संगति में लेने के निर्देश दिए। अध्याय 2 पद 12 से अध्याय 7 पद 1 में पौलुस कहीं अधिक गंभीर विषय के बारे में बात करता है। कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग अब भी पौलुस की प्रेरिताई पर संदेह करते थे। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में इस मुद्दे के बारे में बात की थी, परंतु दूसरा कुरिन्थियों में उसके वचनों से यह स्पष्ट है कि कुरिन्थ में कुछ मसीहियों ने अपनी गलती से मन फिराया था। अतः पौलुस यह घोषणा करते हुए अपनी सेवकाई की प्रकृति का विस्तार से बचाव करता है कि उसकी बुलाहट और उसकी सामर्थ्य दोनों परमेश्वर की ओर से थी, और स्पष्ट करता है कि उसकी प्रेरिताई को अस्वीकार करने के परिणाम गंभीर हो सकते थे। वास्तव में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 18 और 20 में वह यहां तक कहता है कि जो लोग उसकी प्रेरिताई पर संदेह करते हैं उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हम मसीह के राजदूत हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जिन्होंने परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया है वे अब भी अपने पाप का बोझ उठा रहे हैं। उन्हें क्षमा नहीं किया गया है, और निसंदेह स्वयं यीशु ने सिखाया कि उसके राजदूत को अस्वीकार करने का अर्थ है उसे अस्वीकार करना। जैसे प्रभु ने लूका अध्याय 10 पद 16 में अपने सेवकों से कहा, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण था कि पौलुस ने अपनी पत्री के अधिकांश भाग में इसका विविध रीतियों से वर्णन किया। जिन कुरिन्थियों से वह प्रेम करता था वह कभी नहीं चाहता था कि वे उसके सुसमाचार को अस्वीकार करने के कारण नष्ट हो जाएं। तीसरे भाग में यरूशलेम के लिए धन एकत्रित करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं, जो अध्याय 7 पद 2 से अध्याय 9 पद 15 तक हैं। उस समय यहूदिया में अकाल के कारण यरूशलेम के मसीही अत्यधिक आवश्यकता में थे। इस संकट के जवाब में अन्य बहुत सी कलीसियाओं के साथ साथ कुरिन्थियों की कलीसिया ने भी उनको सहायता रूपी दान भेजने का वायदा किया था, परंतु कुरिन्थी अपने योगदान को एकत्रित करने के कार्य को पूरा करने में असफल हो गए थे। इसलिए पौलुस दूसरों की खातिर त्याग के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। पहले वह मकीदुनिया की कलीसियाओं द्वारा दान देने के उदाहरण के बारे में बताता है, जिन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक दान दिया था और इस प्रकार सेवा करने का सम्मान पाकर प्रसन्न थे।
उसने मसीह के उदाहरण के बारे में भी बताया, जिसने अपना जीवन दे दिया ताकि कुरिन्थी बहुतायत का आनंद ले सकें। इससे बढ़कर पौलुस ने कुरिन्थियों को प्रोत्साहित किया कि यदि वे अपने पहले के इरादों का पालन करते हैं तो परमेश्वर उन पर बड़ी आशीषों को उंडेलेगा। अध्याय 10 पद 1 से अध्याय 12 पद 13 में पौलुस अपनी प्रेरिताई के बचाव की ओर लौटता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुरिन्थ के मसीही अपने अगुवों की उन विशेषताओं को अत्यधिक महत्व देते थे जिनका संसार में सम्मान किया जाता था, और चूंकि पौलुस ने इन विशेषताओं का प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए कुरिन्थ में बहुत से विश्वासी उसकी शिक्षा और उसके अधिकार को महत्व नहीं देते थे। उदाहरण के लिए कुरिन्थी प्रशिक्षित वक्ताओं को महत्व देते थे और अपेक्षा करते थे कि उनके अगुवे इसी प्रकार ध्यान आकर्षित करने वाले हों, और पौलुस पेशेवर भाषण कला का अभ्यास नहीं करता था और कुरिन्थ में रहते समय कलीसिया पर बोझ न डालने के लिए उसने अपनी आर्थिक सहायता का प्रबंध स्वयं किया था, इसलिए उसे हीन माना गया। इस व्यवहार के जवाब में पौलुस ने अपनी सेवकाई की वैधता पर बल देने और गलत मूल्यों को महत्व देने के कारण कुरिन्थियों को ताड़ना देने के लिए अपनी योग्यताओं के बारे में बताया। दूसरी बातों के साथ साथ उसने सुसमाचार की खातिर किए गए आश्चर्यजनक बलिदानों और स्वर्ग को देखने के अपने अनुभव का वर्णन किया। इससे बढ़कर वह उन झूठे प्रेरितों पर हमला करता है जो कुरिन्थ में अपने झूठ को फैलाते हैं, लेकिन जिनके पास सांसारिक योग्यताएं हैं जिनका कुरिन्थी सम्मान करते थे। इनके बारे में पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 13 और 14 में लिखा, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। झूठे प्रेरितों को शैतान के सेवक कहने के द्वारा पौलुस ने स्पष्ट कर दिया कि वे अविश्वासी और झूठे थे और उनकी सुनने वाले लोग अपनी जोखिम पर ऐसा करते थे। अंततः अध्याय 12 पद 14 से अध्याय 13 पद 10 में पौलुस अपनी आगामी यात्रा के विषय पर आता है। अब वह कुरिन्थ में आने की योजना बना रहा था, चाहे इसका मतलब कलीसिया पर दंड हो या नहीं। दुखद रूप से उसे डर था कि उसे ऐसे बहुत से विश्वासी मिलेंगे जिन्हें उनके घोर पापों के बारे में चेतावनी दी गई थी, परंतु उन्होंने मन फिराना न चाहा था। पौलुस ने अपने पाठकों को निर्देश दिया कि वे अपने आप को जांच कर सुनिश्चित कर लें कि वे विश्वास में हैं या नहीं। अध्याय 13 पद 5 में उसके वचनों को देखें, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पौलुस जानता था कि विश्वास का अंगीकार करने वाले बहुत से लोग वास्तव में उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए उसने गंभीरता से इस आशा के साथ कुरिन्थियों को मन फिराव, विश्वास और उद्धार के सुसमाचार का प्रचार किया कि उसके विरोधी यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बन जाएं। कुरिन्थियों को लिखी कैनन में शामिल पौलुस की पत्रियों की पृष्ठभूमि और विषय सूची को संक्षेप में देखने के पश्चात हमें अपना ध्यान तीसरे विषय पर लाना चाहिए। पहले और दूसरे कुरिन्थियों में प्रतिबिंबित पौलुस का धर्म विज्ञानी दृष्टिकोण। अब तक इस अध्याय में हमने कई विशिष्ट समस्याओं का अवलोकन किया है, जिनकी चर्चा पौलुस ने पहले और दूसरे कुरिन्थियों में की थी, और हमारा सुझाव है कि युगांत विद्या के बारे में कुरिन्थियों की कमजोर समझ ने
इन सारी समस्याओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। अतः जैसे हमने पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र के हमारे पिछले अध्यायों में किया है, अब हम अपना ध्यान पौलुस द्वारा अपने पाठकों को सुधारने के लिए अंत के दिनों के अपने सिद्धांत या युगांत विद्या के प्रयोग के रीतियों पर लगाएंगे। जैसा हमने इन अध्यायों में देखा है, पौलुस की युगांत विद्या इतिहास के लिए परमेश्वर के स्वरूप के बारे में सामान्य यहूदी दृष्टिकोणों पर आधारित थी। पहली सदी के दौरान प्रमुख यहूदी विचारधारा थी कि पुराना नियम इतिहास को दो युगों में बांटता है, यह युग और आने वाला युग। यह युग पाप, न्याय और मृत्यु का वर्तमान युग था, जबकि आने वाला युग परमेश्वर के लोगों के लिए अंतिम आशीषों और परमेश्वर के शत्रुओं के विरुद्ध अंतिम न्याय का भावी युग था। इन युगों के बीच बदलाव को चिन्हित करने वाली घटना थी मसीह या ख्रिस्त का आगमन। जब मसीह आया तो यह माना गया कि वह इस युग को समाप्त करेगा और आने वाले युग का आरंभ करेगा। निसंदेह मसीह के अनुयायियों जैसे पौलुस और दूसरे प्रेरितों ने पहचान लिया था कि इतिहास बिल्कुल वैसा नहीं था जैसी यहूदी धर्म विज्ञान ने अपेक्षा की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु मसीह था और उसने आने वाले युग का आरंभ किया था, परंतु उसने प्रतिज्ञा की हुई सारी आशीषों को पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया था। संक्षेप में कहें तो हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब अनंत उद्धार का आने वाला युग एक अर्थ में पहले से ही है, लेकिन दूसरे अर्थों में अभी तक नहीं भी है। हमारा समय ऐसा है जब वर्तमान युग और आने वाले युग का अस्तित्व समकालिक है। युगों की इस समकालिकता के दौरान यद्यपि हम आने वाले युग की बहुत सी आशीषों का आनंद ले रहे हैं, परंतु हमें कलह और कठिनाई को भी पहचानना है जो पाप और मृत्यु के युग में बने रहते हैं। पौलुस जानता था युगांत विद्या के इस प्रारूप ने आरंभिक कलीसिया के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं, क्योंकि इसने उन्हें अनुमान लगाने के लिए बाध्य किया था कि आने वाले युग का कितना भाग पहले से ही विद्यमान था। पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि कुछ विश्वासियों ने इन विषयों में उग्र रूप को अपना लिया था। उदाहरण के लिए थिस्सलुनीकियों ने ऐसे दृष्टिकोण को विकसित कर लिया था जिसे हमने अति उग्र युगांत विद्या का नाम दिया था। उनका विश्वास था कि निकट भविष्य में यीशु वर्तमान युग को समाप्त करके आने वाले युग को उसकी पूर्णता में स्थापित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप वे इस युग के जीवन को महत्वहीन मानने लगे थे। गलातिया के विश्वासी बदले में ऐसा व्यवहार करते थे मानो आने वाला युग अभी महत्वपूर्ण रीति से आया ही नहीं था। हमने इस भ्रांति को कम अनुभव की गई युगांत विद्या अथवा निम्न स्तरीय युगांत विद्या का नाम दिया था। जब हम कुरिन्थ की समस्याओं और उनके प्रति पौलुस के जवाब को निकटता से देखते हैं तो हम पाएंगे कि कुरिन्थियों ने भी युगों की योजना का बहुत गलत मूल्यांकन किया था। उनके मनों में पाप और मृत्यु का वर्तमान युग लगभग समाप्त हो चुका था और वे आने वाले युग की सारी खूबियों का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थे। उनकी भ्रांति अतिवादी युगांत विद्या की थी। अतः जब पौलुस ने उनकी कलीसिया के विशेष मुद्दों पर बात की तो उसने उन्हें सिखाया कि पहले से और अभी नहीं, कि इस समानांतरता के दौरान अपने जीवन का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार उचित जीवन व्यतीत किया जाए। यद्यपि पौलुस ने बहुत से रीतियों में कुरिन्थियों की समस्याओं को संबोधित किया था, लेकिन हम उसकी युगांत विद्या के 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से इन पत्रियों में उभरते हैं। विश्वास, विशेषतः मसीह की श्रेष्ठता के संबंध में। वर्तमान संसार की अपेक्षा भविष्य में आशा।
और मसीही जीवन के निर्णायक घटक के रूप में प्रेम। आइए पहले हम देखते हैं कि कुरिन्थियों के विश्वास के असंतुलनों को दूर करने के लिए पौलुस ने किस प्रकार मसीह की श्रेष्ठता पर बल दिया। इस अध्याय में हमने देखा कि कुरिन्थियों के घमंड और अहंकार के कारण कलीसिया में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। मुख्यतः यह अहंकार इसलिए विकसित हुआ क्योंकि कुरिन्थियों की नज़र सबके ऊपर प्रभु और सबके उद्धारकर्ता के रूप में मसीह की महिमा से हट गई थी। मसीह के प्रभुत्व के संबंध में उन्होंने उसके राज्य की स्थापना और उसके शासन को महत्व नहीं दिया था। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुरिन्थ के कुछ मसीही इस तरह से व्यवहार कर रहे थे मानो मसीह परमेश्वर के राज्य को उसकी लगभग सारी पूर्णता में ले आया था। इसलिए वे अधिकांश नहीं तो भी उन बहुत सी अनंत आशीषों का पहले से ही आनंद उठा रहे थे जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर के मन में थी। वे इस तरह भी व्यवहार कर रहे थे जैसे कि यीशु ने उन्हें अपने पृथ्वी पर स्थापित नए राज्य के लिए शासकों के रूप में नियुक्त किया था। यह विशेषतः उन कुरिन्थियों का मत प्रतीत होता है जो कलीसिया में अधिकार चलाते थे। उन्होंने सोचा कि मसीह ने उन्हें यह सामर्थ्य इसलिए दी थी क्योंकि वे दूसरों से अधिक बुद्धिमान और आत्मिक थे और वे दूसरों को तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखते थे जिन्होंने उनकी नजरों में ऐसे महान प्रतिफलों को अर्जित नहीं किया था। देखें, पौलुस इस प्रकार की विचारधारा के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 7 से 10 में किस प्रकार उन्हें झिड़कता है। तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। इस गद्यांश में पौलुस ने इन कुरिन्थियों की अहंकारपूर्ण सोच का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा कि पद और आदर उन्होंने स्वयं अर्जित किया था, परंतु वास्तव में मसीह ने उन्हें यह सब दिया था। वे जानते थे कि मसीह के वफादार अनुयायी पुनः स्थापित पृथ्वी पर एक दिन उसके साथ राज्य करेंगे, परंतु उन्होंने मूर्खतापूर्वक यह सोच लिया कि उनका राज्य आरंभ हो चुका था, यद्यपि मसीह अभी राजा के रूप में लौटा नहीं था। और उन्होंने अपने लिए बुद्धि और ताकत और महिमा का दावा किया जो केवल मसीह की थी। कई प्रकार से उनकी गलतियां समझने योग्य हैं। कुरिन्थियों का अनुमान सही था कि मसीह द्वारा पृथ्वी की पुनः स्थापना के पश्चात विश्वासी नई पृथ्वी पर राज्य करेंगे, और उन्होंने सही समझा था कि विश्वासी इस जीवन में अपने कार्यों के आधार पर अनंत प्रतिफलों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि उनका विश्वास था कि राज्य की अंतिम अवस्था मूलतः निकट थी, इसलिए उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक ही था कि उन्हें महिमा दी जा चुकी है और उन्होंने अपने प्रतिफलों को प्राप्त कर लिया है। इससे बढ़कर, क्योंकि इस पुनः स्थापित राज्य में मसीह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए शासक के रूप में उसकी सतत भूमिका को महत्व न देना उनके लिए आसान रहा होगा। परंतु उनकी गलतियां चाहे समझने योग्य हों या नहीं, वे स्वीकार्य नहीं थीं। वास्तव में वे कलीसिया में बर्बादी ला रही थीं, मुख्यतः उन विश्वासियों का अनादर करने और हानि पहुंचाने के द्वारा जो प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं थे। अतः इस समस्या को सुधारने के लिए पौलुस ने इस तथ्य पर बल दिया कि आने वाला युग अभी अपनी पूर्णता में नहीं आया था। किसी ने भी राज्य आरंभ नहीं किया था। हर कोई अब भी मसीह के लौटने की प्रतीक्षा में था। कुरिन्थी
उद्धारकर्ता के रूप में मसीह की भूमिका को कम करके आंकने के द्वारा भी उसकी प्रशंसा करने में असफल हो गए थे। विशेषतः उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि केवल मसीह में एक होने के द्वारा ही विश्वासी आत्मिक वरदानों और आदर सहित आने वाले युग की आशीषों जैसे आत्मिक वरदानों और आदर को प्राप्त करते हैं। मसीह में एक होने के द्वारा विश्वासी मसीह की पहचान और गुण के भागी बनते हैं और इसके कारण परमेश्वर उन्हें इस प्रकार देखता है जैसे वे स्वयं मसीह हों। इसलिए वह उन्हें स्थान, आदर और वरदान देता है जिनका वे कलीसिया में आनंद उठाते हैं। परंतु बहुत से कुरिन्थियों के मन में यह था कि वरदान और आदर विश्वासियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में अर्जित किए जाते थे। उनका सोचना था कि यदि कोई मसीही प्रभावशाली और प्रतिष्ठित था तो यह इस कारण था कि वह व्यक्ति इन बातों के योग्य था, और यदि किसी विश्वासी में इन सांसारिक श्रेष्ठताओं का अभाव था तो इसका कारण यह था कि वह एक हीन मसीही था या थी। अतः पौलुस अपनी युगांत विद्या के उस दूसरे आयाम पर बल देने के द्वारा उनकी इस गलती का जवाब देता है जिसने मसीह के महत्व पर प्रकाश डाला, अर्थात मसीही और विश्वासियों के बीच एकता का सिद्धांत। देखें, पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 15 से 17 में अपने विषय को कैसे बताता है। मसीह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पौलुस ने बल दिया कि विश्वासी अपना या दूसरों का शारीरिक या सांसारिक प्रमापों के अनुसार मूल्यांकन ना करें, बल्कि वह चाहता था कि वे सारे विश्वासियों को ऐसे लोगों के रूप में देखें जो मसीह में एक हैं, और वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाएं जैसा वे स्वयं प्रभु के लिए करते थे। वास्तव में पौलुस इस तर्क को कुरिन्थियों को लिखी अपनी पत्रियों में बार बार लाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 11 और 12 में इस विषय पर उसकी सलाह को सुने। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। पौलुस ने सिखाया था कि विश्वासी मसीह में एक हैं, इसलिए एक विश्वासी के विरुद्ध पाप करना मसीह के विरुद्ध पाप करना है। और इसी तर्क को वह उस समय भी देता है जब उसने धनवानों को निर्देश दिया कि वे प्रभु भोज के दौरान निर्धनों को लज्जित ना करें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 24 से 27 में उसने लिखा, यीशु ने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। पौलुस ने कुरिन्थियों को स्मरण दिलाया कि यीशु ने स्वयं को उन सब के लिए दिया था, केवल धनी और ताकतवर लोगों के लिए ही नहीं। और उसने उन्हें याद दिलाया कि यह केवल मसीह जो सब विश्वासियों में समान रूप से था के द्वारा ही हुआ कि उन्हें आने वाले युग की आशीषें प्राप्त हुईं। अंततः उसने यह बताया कि प्रभु भोज में अनुचित रीति से भाग लेना, अर्थात प्रभु भोज के दौरान निर्धन
या दूसरे विश्वासियों से दुर्व्यवहार करना स्वयं यीशु के विरुद्ध पाप करना है। कुरिन्थियों को लिखी अपनी पत्रियों में पौलुस ने निरंतर संकेत दिया कि मसीह के साथ एकता दूसरे विश्वासियों का सम्मान करने, उन्हें महत्व देने और उनकी सेवा करने का आधार है। उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 12 में ऐसा ही किया, जब उसने लिखा कि विश्वासी मानवीय देह के अंगों के समान ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 5 में उसने पुनः वही किया, जब उसने विश्वासियों को प्रोत्साहित किया कि वे मसीह के विश्राम में भागी होंगे। समय हमें अनुमति नहीं देता है कि हम उन सारे तरीकों का वर्णन करें जिनके द्वारा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी अपनी पत्रियों में इन विचारों की व्याख्या करता है। इसलिए हमें उसके विचार को निम्नलिखित प्रकार से सारांश में बताने के द्वारा ही संतुष्ट होना होगा। विश्वासी केवल मसीह के साथ एकता के द्वारा ही आने वाले युग की आशीषों में सहभागी होते हैं। जब हम इसे पहचानते हैं तो हम मसीह को उचित महिमा दे सकते हैं और अहंकार से जुड़े बहुत से पापों से बच सकते हैं। पौलुस द्वारा कुरिन्थियों की युगांत विद्या में सुधार करने के प्रयास का दूसरा तरीका उन्हें उनके आशीषों की अस्थायी प्रकृति के बारे में याद दिलाना था। यद्यपि कुरिन्थी आने वाले युग की बहुत सी आशीषों का आनंद उठा रहे थे, लेकिन पाप और मृत्यु का वर्तमान युग अभी समाप्त नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 31 में पौलुस ने लिखा, इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ऐसा ही कथन उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 6 में भी कहा, जब उसने लिखा, इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 50 में उसने कहा, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। निसंदेह कुरिन्थी जानते थे कि वे मांस और लहू के थे, इसलिए यह उनके बारे में था कि वे अपने अस्तित्व की वर्तमान अवस्था में अपने पूर्ण अनंत प्रतिफलों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 8 में तर्क दिया कि कुरिन्थियों ने अभी मसीह के साथ राज्य करना आरंभ नहीं किया था। वह आने वाले युग की पूर्णता में जीवन का दूसरा आयाम होगा। संभवतः आशा के सिद्धांत पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होने वाला पौलुस द्वारा दिया गया सबसे लंबा तर्क पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में पाया जा सकता है। वहां पौलुस ने उनका खंडन किया जो भविष्य में सारे विश्वासियों के दैहिक पुनरुत्थान का इनकार करते थे। जैसा हम देख चुके हैं, कुरिन्थ की कलीसिया के कुछ सदस्यों का विश्वास था कि वे आने वाले युग की सारी नहीं तो भी अधिकांश आशीषों का पहले से आनंद उठा रहे थे। उन्हें इतना अधिक आश्वासन था कि राज्य की सारी आशीषें पहले ही पहुंच चुकी हैं। उनका विश्वास था कि अब कुछ और शेष नहीं है जिसकी प्रतीक्षा की जाए। परंतु पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में पौलुस ने स्पष्ट किया कि आने वाले युग के अपनी पूर्णता तक पहुंचने से पहले किसी बड़ी घटना का होना और कुछ अतुल्य महत्वपूर्ण बदलावों का होना आवश्यक है। वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 22 से 24 में इन बदलावों को संक्षेप में बताता है। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। विश्वासियों का मृतकों में से जी उठना आवश्यक है, जैसे मसीह जी उठा, परंतु उनका पुनरुत्थान मसीह के वापस लौटने तक नहीं होगा। फिर वे अपनी महिमा प्राप्त देहों में अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे।
मसीह का आगमन और उनका पुनरुत्थान इस वर्तमान युग की इसकी प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य के साथ समाप्ति का संकेत देगा। क्योंकि मसीह अभी तक लौटा नहीं है और पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए कुरिन्थी चाहे वे जो भी सोचते हों, वे अभी महिमा में नहीं जी रहे थे। जैसा उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 19 में लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वर्तमान संसार की अस्थायी प्रकृति के बारे में साफ रूप से बताने के द्वारा पौलुस ने कुरिन्थियों को उनके जीवन और उनकी कलीसिया पर एक यथार्थ परक दृष्टिकोण प्रदान करने की आशा की, और उसे आशा थी कि इस नए दृष्टिकोण के कारण वे अपने अहंकार और पाप से मन फिराएंगे। पौलुस का अंतिम धर्म विज्ञानी दृष्टिकोण जिसका हम वर्णन करेंगे वह है प्रेम का महत्व। सामान्यतः हम प्रेम को परमेश्वर की संपूर्ण व्यवस्था का सार या सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में मानते हैं, परंतु युगांत विद्या के घटक के रूप में नहीं। यह सत्य है कि प्रेम वर्तमान युग में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आने वाले युग में, लेकिन यह भी सत्य है कि पौलुस के लिए प्रेम का अर्थ वह है जिसे हम युगांतीय गुण कह सकते हैं। इसका अर्थ है यह उसके अंत के दिनों के धर्म विज्ञान का मुख्य घटक था। उदाहरण के लिए प्रेम के स्थिर मूल्य के बारे में पौलुस के तर्क को देखें, जो उसके प्रसिद्ध प्रेम अध्याय पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में है। उस अध्याय में पद 8 से 10 में उसने लिखा, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। उसका कहना था कि वर्तमान युग के बहुत से पहलू आने वाले युग के अपनी पूर्णता में पहुंचने पर नहीं रहेंगे। न भविष्यवाणी और न ज्ञान के वचन किसी काम के होंगे, क्योंकि जिन बातों के बारे में वे बताते हैं वे ठीक हमारी आंखों के सामने होंगी। इसी प्रकार विश्वास और आशा जैसे उच्च मसीही गुणों का भी आने वाले युग की पूर्णता में कोई वास्तविक स्थान नहीं होगा। इस अध्याय में पौलुस जितने आत्मिक वरदानों और मसीही गुणों का वर्णन करता है, उनमें से केवल प्रेम ही आने वाले युग में प्रकट होगा और चाहा जाएगा। अब हम प्रेम करते हैं और उस समय भी हम प्रेम करेंगे। अब हमसे प्रेम किया जाता है और उस समय भी प्रेम किया जाएगा। प्रेम स्वयं आने वाले युग की आशीषों में भागीदारी है। वास्तव में यह उन आशीषों की मुख्य अभिव्यक्ति है। परंतु पौलुस ने युगांतीय गुण के रूप में प्रेम को कुरिन्थ की समस्या पर कैसे लागू किया, हम पहले ही कुछ उदाहरण देख चुके हैं कि उसने यह कैसे किया। उदाहरण के लिए उसने अधिक बुद्धिमान विश्वासियों को प्रेरित किया कि वे निर्बल मसीहियों की खातिर मूर्तों के मंदिर में भोजन खाने से बचे, नहीं तो उनके इस व्यवहार से निर्बल मसीहियों को मूर्ति पूजा में शामिल होने का याव हो जाएगा। उसने इन शब्दों के द्वारा पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 1 में इस विषय का परिचय दिया। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। दूसरे शब्दों में मूर्तियों को बलि की हुई वस्तुओं को ना खाने के बारे में उसका तर्क वास्तव में इसके बारे में तर्क था कि कैसे प्रेम किया जाए। अपनी प्रेरिताई का बचाव करते समय भी
पौलुस ने दृढ़ता से प्रेम के बारे में बताया। उदाहरण के लिए यह समझाते हुए कि उसने इस प्रकार की सेवकाई क्यों की, उसने दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 14 और 15 में लिखा, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पौलुस ने आत्मिक वरदानों के संबंध में अपने निर्देशों में प्रेम के बारे में अपने इन विचारों को कुरिन्थ की समस्या पर सर्वाधिक स्पष्ट रूप से लागू किया। यद्यपि पवित्र आत्मा ने कुरिन्थियों को अद्भुत वरदान दिए थे, लेकिन जिन लोगों के पास अन्य भाषा और भविष्यवाणी जैसे अधिक विशेष वरदान थे, वे अपने घमंड में उन लोगों को महत्वहीन समझने लगे थे जिनके पास कम अलौकिक वरदान थे। और पौलुस इस परिस्थिति का समाधान इस बात का संकेत देने के द्वारा निकालने की आशा करता है कि ये सारे वरदान, चाहे विशिष्ट हों या नहीं, ये सब व्यर्थ और निष्फल हैं यदि इनका प्रयोग प्रेम में ना किया जाए। जैसे उसने पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 1 से 2 में लिखा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं, अलौकिक ज्ञान और आश्चर्य कर्मों को करने का विश्वास, सांसारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने पर ये सभी प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं, परंतु यथार्थ में वे विश्वासियों के आत्मिक उत्थान के लिए दिए जाते हैं, सांसारिक महत्व या आनंद के अनुभव के लिए नहीं। जब तक प्रेम में प्रयोग ना किया जाए, आत्मिक वरदानों से कोई आत्मिक आशीष नहीं मिलती है। केवल प्रेम में प्रयोग किए जाने पर ही ये वरदान कलीसिया को आने वाले युग के आशीषों में भागीदार बनने की अनुमति देने के द्वारा वर्तमान युग के कष्ट और मृत्यु का शमन करते हैं। इस अध्याय में हमने देखा है कि कैसे पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न हुई समस्याओं का जवाब दिया। हमने इस कलीसिया के साथ उसके संबंध की पृष्ठभूमि का पुनर्वलोकन भी किया है। साथ ही उन्हें लिखित कैनन में शामिल उसकी पत्रियों की विषय सूची को भी देखा है। अंत में हमने देखा है कि कैसे पौलुस ने अपने धर्म विज्ञान के केंद्र को उनकी समस्याओं पर लागू किया, अर्थात विश्वासियों से उनकी अतिवादी युगांत विद्या का पुनर्मूल्यांकन करने के बारे में कहकर उनसे कहा कि वे अपने पाप से मन फिराएं, नम्रता को सीखें, एक दूसरे का आदर करें और परमेश्वर के राज्य की भावी अवस्था के लिए आशा रखें और प्रयत्न करें। जब हम विचार करते हैं कि पौलुस ने कैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को संभाला, तो हमें पता चलता है कि उसकी युगांत विद्या उनकी समस्याओं के हल के लिए उसका एक अनिवार्य घटक थी, और यह भी कि यह आज हमें भी निर्देश दे सकती है। बहुत से मसीही आज भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपने वरदानों को घमंड के साथ देखते हैं, और उनका जीवन अब भी उनकी अपनी आवश्यकताओं और लालसाओं पर केंद्रित है। कलीसियाएं आज भी निरंतर विभाजनों और गुटबाजी और लैंगिक पाप से संघर्ष कर रही हैं, और कुछ लोग पौलुस जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के प्रकाशनों का भी अनादर या उनकी निंदा करते हैं। परंतु मसीह ने पौलुस को अपने राजदूत के रूप में इसलिए नहीं बुलाया था कि हम उसकी अवहेलना करें, और मसीह का हमारे लिए जीना और मरना केवल इसलिए नहीं था कि हम इस वर्तमान पाप में गिरे हुए संसार में ही संतुष्ट रहें। जब हम पौलुस के धर्म विज्ञान के केंद्र को सुनते हैं,
तो यह हमें उत्साहित करता है, जैसे इसने कुरिन्थियों को उत्साहित किया, कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और मसीह के आगमन पर युगों की पूर्णता की प्रतीक्षा के दौरान हम मसीह पर केंद्रित रहें।